फिर भारत के खिलाफ ट्रंप का कदम। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से जो होती है कहा कि मत करो इंडियन आउटसोर्सिंग। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में जो होती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बयान जारी किया गया है आई समिट के तहत, जिसके बारे में हम देखेंगे। और इसमें कहा गया है कि भारतीयों को जो होती है आउटसोर्सिंग नहीं किया जाएगा, जिससे जो होती है भारत में जो है बेरोजगारी दर बढ़ेगी। इससे क्या प्रभाव होंगे, इनके कार्य परिप्रेक्ष्य है, भारत का जो होती क्या रणनीति रहेगी, इसके बारे में पूरी डिटेल जो होती है हम आगे देखेंगे। जो वनडे एग्जाम और जो होती है मेंस जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह जो सेशन है वो एआई से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ आईआईटी और जो होती है नौकरी बेरोजगारी से भी जुड़ा हुआ है। तो यह जो होती है सेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग जो होती है वीडियो में जो होता है लास्ट तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चर्चा में क्यों, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो होती हालिया बयान जारी किया है जिसमें जो होती उन्होंने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी कंपनियों, जो अमेरिकी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, जिसका जो वैश्विक व्यापार है, न ही इनका व्यापार अमेरिका में है बल्कि वैश्विक स्तर पर जो होती है इन कंपनियों का व्यापार जो होती है हाईटेक लेवल पर है। इसमें कहा है कि भारत और जो होती है अन्य देशों से जो होती है हायरिंग को जो होते है रोकने का निर्देश दिया है। किसने? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप जो होती है अमेरिकी राष्ट्रपति है, जिन्हें हाल ही इसी वर्ष जो होती है वो निर्वाचित होकर आए हैं। आईटी सेक्टर और जो होती है व्यापक आर्थिक परिदृश्य से जो होती है कई जो है यह बयान जो होती है कई सवाल पैदा कर दी गई है। आगे हम देखेंगे। तो यह बयान जो होती है 23 जुलाई 2025 को अमेरिकी वाशिंगटन पर जो आयोजित जो एआई समिट के दौरान जो होती है किया गया, जहां ट्रंप ने जो होती है अमेरिकी फर्स्ट नीति इनकी पहली जब जो 2017 से 2021 के मध्य जो है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति थे ना, तब भी यह बयान जो है जारी किया था और अमेरिकी फर्स्ट नीति को जो होती है बढ़ावा देते हुए अमेरिकी टैलेंट का जो होती है प्राथमिकता देने की जो है वो बात कही थी। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो होती है हालिया बयान, जिसमें जो होती है उन्होंने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों, अमेरिकी जो टेक कंपनी है उनमें जो होती है फैसला दिया है। चलिए आगे देखते हैं ट्रंप के बयान का जो होती है क्या असर होगा। तो ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी टेक कंपनियां जो होती है अमेरिका की जो नीति है ना वो उद्योगों को बढ़ावा देती है। तो उनका कहना है कि जो अमेरिका के व्यक्ति जो कंपनी खोलते हैं वो अमेरिकी जो स्वतंत्रता, जो औद्योगिक स्वतंत्रता है उनका लाभ लेकर जो होते चीन में फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं और जो होती भारतीय कर्मचारियों को जो होती है वो भर्ती रखती है और आयरलैंड जैसे देशों से में जो होते मुनाफा को छिपाती है। ये जो होती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है। ठीक, और जो होती है अमेरिकी नागरिकों को जो होती है रोजगार के अवसर जो होते हैं कम होते हैं। उन्होंने एआई समिट में जो होती तीन जो होती कार्यकारी आदेशों पर जो होते हस्ताक्षर किए, जो अमेरिकी जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि डेटा सेंटर और जो होते सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों को जो होते बढ़ावा देने और जो होती एआई विकास में जो होती अमेरिका को अग्रणी बनाने पर जो होती है ये इनके हस्ताक्षर केंद्रित है। ट्रंप का यह बयान जो होती है उनकी पुरानी अमेरिकी फर्स्ट नीति का जो ही हिस्सा है, जिसे उन्होंने जो होते पहले कार्यकाल यानी कि 2017 से 21 तक जो यह राष्ट्रपति थे तब जो होती लागू किया था, खासकर जो होती है H1 वीजा। ठीक है, और H1 वीजा ही कारण है कि जो होती अमेरिका में जो होती भारतीयों को नौकरी करने में जो होती है दिक्कत हो रही है। और इस बयान डोनाल्ड ट्रंप की इस बयान से जो होती है जो वीजा नीति है इस पर भी जो होती है कठोर कार्यवाही की जाएगी, जिसके तहत जो भारत पर यह असर होगा कि भारतीय नागरिकों को जो होता है अमेरिका में जो होती है जॉब लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं ट्रंप के बयान का असर। भारत और जो होती है अमेरिकी सेक्टर, भारत का जो होती है आईटी सेक्टर और अमेरिका के टेक कंपनी के साथ जो होती है एक गहरा रिश्ता सा बन गया है। भारत में जो होती है गूगल के लगभग जो होती है भारत में जो होती है गूगल लगभग जो होती है 10,000 कर्मचारी और माइक्रोसॉफ्ट जो होते हैं 18,000 प्लस कर्मचारी, एप्पल जो होती है लगभग 5,000 कर्मचारी, जैसे कि ग्लोबल कैपेबिलिटी जो होती सेंटर्स है में जो होती है आंकड़ा प्रस्तुत किया है, जो कि जो होती है R&D, AI और जो होती है क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी कि गूगल में लगभग 10,000 कर्मचारी और जो होती है माइक्रोसॉफ्ट में 18,000 और एप्पल में लगभग जो होती है 5,000 व्यक्ति जो होती है भारत के जो होती है वहां काम कर रहे हैं। भारतीय आईटी सेक्टर का जो होती है ये एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार पर निर्भर करता है और जो होती है नासकॉम के अनुसार जो होती है यदि अमेरिकी जो होती है आउटसोर्सिंग में जो होती है 10 से 15 जो होती प्रतिशत की कमी आती है, तो भारत में अगले जो होती है अगले 2 साल में जो होती है लगभग 5 लाख से अधिक, यानी कि 5 लाख से जो होती है 10 लाख तक जो होती है रोजगार खतरे में रहेगा। इसका सीधा असर जो होती है भारतीय नागरिक
को या फिर भारतीय आईटी सेक्टर में जो जॉब पाने वाले हैं उन पर असर पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रोजगार पर इसका क्या प्रभाव होगा। भारत में लगभग जो हर साल 15 लाख इंजीनियर जो होते हैं स्नातक करके निकलते हैं, लेकिन 10 से 15% ही को ही जो होती है नौकरी मिल पाती है। लेकिन अमेरिका टेक कंपनियों में जो होती है नौकरी और ग्लोबल प्रोजेक्ट की स्थिति को जो प्रस्तुति करते हैं, यदि जो होती है हायरिंग बंद होती है, ये जो हायरिंग है बंद होती है, तो आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थाओं के छात्रों के लिए जो होती है अवसर सीमित हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे भी जो होती है भारत में जो होती है लगभग 10 से 15% व्यक्ति ही जो होती है जो आईआईटी आईआईएम से पास होते हैं उन्हें नौकरी मिलती है। और उसमें भी अगर जो होती है अमेरिकी आउटसोर्सिंग भी जो बंद कर दी जाएगी, तो भारत में जो होती है आईआईटी के स्टूडेंट जो आईआईटी से नौकरी लेना चाहते हैं उनके लिए जो होती है बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। 2023-24 में जो होती है 23 आईआईटी के लगभग जो होते 38% यानी कि 8000 छात्रों जो होते हैं प्लेसमेंट सीजन के अंत तक बेरोजगार रहे थे। H1 वीजा पर जो होती है पहले से सख्ती बना दी गई है अमेरिका के द्वारा, ऐसे में नौकरी पाना पहले से जो होती है और मुश्किल हो जाएगा। और जो डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आए हैं इससे जो होती है H1 वीजा पर जो होती है काफी असर देखने को मिलेगा। आईटी सेक्टर, बात करें आईटी सेक्टर और जो आउटसोर्सिंग की, तो जो टीसीएस, इंफोसिस और जो होती है विप्रो जैसी कंपनियां जो होती है भारतीय आईटी कंपनियां बड़ी संख्या में जो होती है कर्मचारियों को अमेरिका भेजती है। ट्रंप की नीतियों के कारण जो होती है इन कंपनियों को जो होती है भारत में ही जो होती है जीसीसी खोलने पर जो होती है ध्यान देना पड़ रहा है। इससे जो होती है भारत में जो होती है स्थानीय स्तर पर जो होती है रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं, लेकिन ग्लोबल प्रोजेक्ट में जो होती है कमी से जो होती है कुल आय पर जो होती है असर पड़ेगा। यदि जो होती है अमेरिकी कंपनियां भारत में से जो होती है हायरिंग कम करती हैं, तो जो होती है फ्रेशर्स और एंट्री लेवल की नौकरियों पर जो होती है सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। कैंपस जो होती है प्लेसमेंट और जो होती है इंटर्नशिप ऑफर देती है और यह देरी से दे सकती है। ठीक है, व्यापारिक प्रभाव की बात करें तो ट्रंप ने जो होती भारत पर जो होती उच्च टैरिफ लगाने की भी धमकी से पहले दी थी, जिसमें जो होती ब्रिक्स देशों पर जो होती 100% टैरिफ का जो होती उल्लेख है। मार्गदर्शन श्रेणी के विश्लेषण चेतन आह्यान के अनुसार भारत के जो होती ऑटोमोबाइल, कृषि, रसायन, धातु उत्पाद और जो होती गहनों जैसे निर्यात क्षेत्रों में जो होती 4 से 6% अतिरिक्त टैरिफ का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, जिससे सालाना लगभग जो होती $7 अरब तक का जो है वो नुकसान भारत को झेलना पड़ रहा है। भारत और जो होती अमेरिका के बीच चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पर जो होती असर पड़ सकता है, और जो क्योंकि ट्रंप भारत को जो होती है एक ऐसे देश के रूप में देखते हैं जो अमेरिकी उत्पादों पर जो होती है उच्च आयात शुल्क लगाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका व्यापारिक प्रभाव क्या पड़ेगा। तो जो होती है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हम भारत की जो होती है संभावित प्रतिक्रिया क्या है। तो भारत ने अभी तक जो होते ट्रंप के बयान पर जो है कोई जो होती आधिकारिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है, जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इसके माध्यम से जो होती कोई प्रतिक्रिया भारत ने नहीं दी है। जैसे कि जो होती है अमेरिका के बयानों जैसे अवैध प्रवासन या फिर जो टैरिफ से संबंधित मामलों में देखा गया है कि हालांकि कुछ संभावित कदम और रणनीतियां जो होती है वो निम्नलिखित हो सकती है, जो हम आगे देखेंगे। जैसे कि कूटनीतिक प्रयास, भारत के जो होती है जो व्यापार मंत्री जो होती कौन है, पीयूष गोयल ने वाशिंगटन में जो होती है अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि जो प्रस्तावित टैरिफ और जो होती है व्यापार प्रबंधों को जो है टाला जा सके। भारत ने जो होती पहले भी कुछ उत्पादों जैसे कि जो होती है हाई एंड मोटरसाइकिल से 50 से 30% और जो होती मार्बन हिस्से से जो होती है टैरिफ को जो होती है खत्म कर सकती है। तो ये था जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का प्रभाव, असर और भारत की प्रतिक्रिया, भारत की क्या रणनीति रहेगी, क्या बेरोजगारी पर असर पड़ेगा, ये हमने पूरा देख लिया। तो अगर हम जो होते ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं और जो होती अगर आप लोगों को बेहतर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जो है जरूर रख लीजिएगा। आगे आने वाले समय पर जो होती है ऐसे और भी जो होती है करंट मुद्दों पर जो होती है हम चर्चा करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।